हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं आज आपको अपने जीवन की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके बाद से तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। हमारे परिवार के सदस्य किसी की शादी में गए हुए थे और हमारे घर में कोई नहीं था। इसलिए मैं शाम को घर वापस आ गया और पड़ोस वाली चाची के घर चला गया। मेरे चाचा फौज में थे और कुछ दिन पहले ही छुट्टी बिताकर वापस गए थे, इसलिए मेरी चाची घर पे अकेली रहती थी। उनकी शादी को 7 साल बीत चुके थे, पर उन्हें औलाद का सुख नसीब नहीं हुआ था। चाची आज भी बड़ी खूबसूरत और होठ नजर आती हैं। जब पहले भी कभी मैं और चाची घर में अकेले होते थे तो मैंने कई बार झुककर काम करते समय उनके संतरे देखे थे। उनके वो बड़े बड़े संतरे हमेशा ही मेरी आंखों के सामने घूमते रहते थे और मेरा नागराज उनके संतरे देखकर हमेशा फड़फड़ाने लगता था। मेरी माँ ने चाची को कह रखा था हमें शादी से आने में 3-4 दिन लग जाएंगे, इसलिए रात को हमारे घर पर सो जाना। शाम को मैं चाची के घर चला गया। जब चाची घर का काम कर रही थी, उन्होंने काले रंग का सूट पहना हुआ था। गर्मी का मौसम होने के कारण उनके कपड़े बहुत पतले थे और उसमें से उनके अंदरूनी कपड़े ब्रा और पैंटी साफ नजर आ रहे थे। मैं उस वक्त टीवी देख रहा था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान चाची की बड़े बड़े तरबूजों पर था, जिसे देखकर मेरे नागराज की राल टपकने लगी थी। रात को खाना खाकर मैं अपने घर आ गया। चाची ने कहा कि वो काम निपटाकर थोड़ी देर में आ रही है। मुझे देर तक टीवी देखने की आदत है, इसलिए मैं करीब रात 10:30 बजे तक टीवी देखता रहा। तभी चाची आ गई। उसके बाद मैंने घर के सभी दरवाजे चेक करके बंद कर दिए। मैंने चाची का बिस्तर भी अपने कमरे में लगा दिया था। थोड़ी देर तक हमने टीवी देखा, फिर चाची मुझसे कहने लगी कि उसे नींद आ रही है और वो सो रही है। मैंने कहा ठीक है, तुम सो जाओ। उसके बाद मैं करीब 1 घंटा और टीवी देखता रहा। चाची भी बार बार करवट बदल रही थी। वर्टिकल बार अचानक मुझे बेचैनी सी होने लगी और मैं टीवी बंद करके छत पर चला गया। थोड़ी देर में छत पर टहलता रहा। मैं टहलते हुए बार बार अपनी चाची के बारे में सोच रहा था। काश मुझे एक बार अपनी चाची के साथ सोने का मौका मिल जाए। मैं यह सब सोच ही रहा था कि अचानक मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। पहले तो मैं डर गया, फिर मैंने देखा कि मेरे पीछे मेरी चाची खड़ी है। मैंने पूछा क्या हुआ चाची, आप छत पर क्यों आ गई, आपको तो नींद आ रही थी। चाची बोली मुझे भी नींद नहीं आ रही, सोचा तुम्हारे साथ ही थोड़ी देर बातचीत कर लूं। फिर थोड़ी देर तक हम इधर उधर की बातें करते रहे। अचानक मेरी चाची ने मुझसे पूछा क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वह मुझसे बोली क्या तुम्हें अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मुझे जैसी लड़की चाहिए वह अभी तक मिली नहीं है। वह हंसने लगी और बोली अच्छा तो बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। मैंने भी तपाक से बोल दिया तुम्हारे जैसी लड़की चाहिए। चाची हंसी और बोली अच्छा तो अब तुम मजाक भी करने लगे हो। मैंने कहा यह मजाक नहीं है, यह सच है। चाची तुम सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मैं तो क्या तुम्हें तो हर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहेगा। यह सुनकर वह उदास हो गई और बोली खूबसूरत होना ही काफी नहीं होता। इतना कहकर वह चुप हो गई। मैंने कहा क्या हुआ चाची, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्या मैं कुछ ज्यादा बोल गया। वह बोली अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे हाथों को पकड़ते हुए बोली मेरी शादी को 7 साल हो गए, लेकिन मैं अभी तक मां बनने का सुख नहीं उठा पाई हूं।
मुझे लगता है कि तुम्हारे चाचा में ही कुछ कमी है इसलिए मैं आज तक एक अधूरी औरत हूँ। काश मेरी भी कोई औलाद होती। मैंने भी मौके पर चौका मारा और उनको अपने गले लगा लिया और उनको दिलासा देते हुए उनके नरम नरम बदन को अपने हाथों से सहलाने लगा और बोला, चाची चाचा तो काफी महीने बाद आते हैं तुमसे मिलने के लिए, तब तक तुम उनके बगैर कैसे रहती हो। वह बोली, अब तुम्हें क्या बताऊं अपने दिल का हाल, मैं एक एक पल मर मर के जी रही हूं। मैंने उनके बदन को सहलाते सहलाते ही अचानक उनकी गर्दन पर किस कर दिया। वह कुछ नहीं बोली और ऐसे ही मेरे गले लगकर खड़ी रही। इधर मेरा नागराज पागलों की तरह फड़फड़ा रहा था कि पता नहीं कब इनकी गुफा में घुसाने का मौका मिलेगा। मैंने कहा, चाची रात बहुत हो चुकी है, चलो नीचे सोने चलते हैं। और हम आकर अपने अपने बिस्तर में लेट गए। सोने से पहले जब मैं दरवाज़ा चेक करने के लिए जाने लगा तो मैंने देखा कि चाची अभी तक जाग रही है। मैंने चाची से पूछा, क्या बात है, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? तो चाची ने बताया कि उसके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनकी कोई मदद कर सकता हूं, तो उन्होंने कहा, प्लीज सरसों के तेल से मेरे पेट की थोड़ी मालिश कर दोगे? तो मैंने कहा, ठीक है। मैं सरसों का तेल लेकर आ गया। उन्होंने अपने पेट पर से कमीज ऊपर कर दिया। उनके गोरे बदन को देखकर मेरे तन बदन में आग लगने लगी। मैंने उनके पेट की मालिश करनी शुरू कर दी। मैं करीब 20 मिनट तक उनकी मालिश करता रहा। उसके बाद उनके पेट का दर्द कुछ ठीक हो गया। वर्टिकल बार पर अभी भी थोड़ा सा तेल बच गया था तो उन्होंने कहा कि इसे उनकी पीठ पर लगा दो। चाची की पीठ से उनका कमीज ठीक से ऊपर नहीं हो रहा था। तो चाची बोली, चलो मैं कमीज ही उतार देती हूँ। चाची कमीज उतार कर लेट गई और मैं उनकी टांगों पर बैठकर उनकी पीठ की मालिश करने लग गया। ऐसा करते समय मेरा नागराज उनके बड़े बड़े तरबूजों पर टच हो रहा था। मैंने कई बार अपने हाथों से उनके संतरों को छुआ पर वो कुछ न बोली। फिर मालिश करने के बाद अपने बिस्तर में चला गया। अभी मुझे लेटे हुए थोड़ा वक्त ही हुआ था कि चाची मेरी चारपाई के पास आ गई और मेरे ऊपर बैठ गई। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने चाची से पूछा, क्या हुआ चाची? तो वो बोली, आज तूने मेरे संतरों को हाथ लगाकर कई सालों से मेरे अंदर की सोई हुई औरत को जगा दिया है और अब इसकी गर्मी को ठंडा भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो चाची जिसके साथ सोने के मैं सिर्फ सपने ही देखता था, वो आज मेरे ऊपर बिना कमीज के बैठी हुई थी। मेरा सपना सच होने जा रहा था, इसलिए मैं बहुत खुश था। फिर चाची ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने अपने होठों को मेरे होठों से रगड़ना शुरू कर दिया और 10 मिनट तक मुझे चूमती रही। मैंने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया और उसके कसे हुए बदन को अपने हाथों से दबाने लगा और मजे से आनंद लेने लगा। फिर वो बिस्तर पर लेट गई और मैं उसके ऊपर। फिर हम दोनों काफी वक्त तक एक दूजे को चूमते रहे। कभी मैं उसके संतरों को चूमता, कभी मैं उनके नरम नरम अंगों को सहलाता। फिर चाची ने अपनी संतरों वाली थैली निकालकर फेंक दी और मैंने वो बड़े बड़े संतरे चूसने शुरू कर दिए। अब संतरे बहुत सख्त हो गए थे। मैं मस्त होकर संतरों का सारा रस चूसे जा रहा था। फिर चाची ने अपनी गुफा पर जो पर्दा लगा था उसको हटाकर फेंक दिया और मेरे साथ लेट गई। मैंने देखा चाची की गुफा बहुत बड़ी थी और वह गीली हो गई थी। मैंने जल्दी से अपना नागराज पिटारे से बाहर निकाला और गुफा में छोड़ दिया। मेरा नागराज बहुत खुश था। वह कभी गुफा के अंदर जाता, कभी बाहर आता। मेरे नागराज को एक प्यारी सी गुफा मिल गई थी जिसका वह बहुत मजा ले रहा था। चाची की प्यारी गुफा से झरने की बौछार होने लगी।
और चाची की सिसकारियां भी चीखों में बदलने लगी। चाची बार बार कह रही थी, अपने प्यारे नागराज को मेरी गुफा में रहने दो, इसे बाहर मत निकालो। पूरी रात मेरा नागराज उस गुफा में उथल पुथल करता रहा। चाची भी बहुत खुश थी, वह पूरी तरह संतुष्ट हो गई थी। चाची ने मुझसे सुबह कहा कि अब उनकी तमन्ना जरूर पूरी हो जाएगी। इसके बाद जब भी हमें मौका मिलता, हम यह खेल खेलते रहे। कुछ महीने बाद चाची ने एक दिन मुझे बताया, मैं माँ बनने वाली हूँ और यह सब तुम्हारी ही बदौलत है कि मुझे माँ बनने का सुख मिला है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल अदिति स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।